यूनियन मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी बात है। इससे इंडियन करेंसी स्टेबल होगी, उनका रुपया जो है इंडिया का वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा होगा और उसकी कदर में इजाफा होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो हर साल इंडिया बाहर भेज देता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की मद में, वो बचाएंगे। वो डॉलर इसकी अपनी कंट्री में रहेंगे और वो डॉलर को यूज़ करते हुए इंडिया अपने यहाँ पे लोकेलिटीज़ में जॉब क्रिएशन कर सकता है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा सकता है, एजुकेशन पे पैसे लगा सकता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने सिस्टम कहा कि 5 साल का टाइम दिया है। अदरवाइज़ क्योंकि अगर ये पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, एक तो ये माहौल के लिए अच्छी नहीं है, दूसरा ये इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे ये चेंज करेंगे तो इंडिया की इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इंडियन इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है पाकिस्तान की इकॉनमी के मुकाबले में। आप देखें जी, हमारे रिज़र्व कहाँ हैं, उनके रिज़र्व कहाँ हैं, हमारी इकॉनमी कहाँ है, उनकी कहाँ है। सारे पैसे हमारे पास जितने डॉलर होते हैं, सारे डॉलर हम पेट्रोल की कीमत, मतलब पेट्रोल जो इम्पोर्ट करते हैं उसके सारे पैसे दे। एक तो हमारे पास है ही नहीं डॉलर, और दूसरा जितने थोड़े बहुत डॉलर होते हैं वो हम पेट्रोल के मद में दे देते हैं। तो अगर इंडिया ये चीज़ बचा रहा है तो इंडिया के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनको एक मैसेज है कि भाई आपने अपनी गाड़ियों को अगर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते तो 5 साल बाद इंडिया छोड़ जाओ। ये सीधा पैगाम है उनके लिए। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर सकती है? उसके पास गट्स है? नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? यहाँ पे मोनोपोली चल रही है इन बड़ी कंपनीज़ की। ये कभी भी वो काम गवर्नमेंट को नहीं करने देते जो उनके हक में नहीं है। जैसा कि अब ये पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट में है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएं। इससे काफ़ी ज़्यादा माहौल दोस्ती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ना यूनियन मिनिस्टर के अलावा जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि वो अपने लोगों का ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वही कंपनी है होंडा, टोयोटा, ये सारी वही कंपनी है। दुनिया में आप जाएं, जापान में आप जाके देखें, 20 लाख रुपए में जो गाड़ी बना के देते हैं, बंदा कहता है यार क्या गाड़ी है। और यही कंपनी जब इधर आती है ना, 20 लाख में आपको कनस्तर बना के 3 डब्बे बना के देना शुरू कर देती। यानी वो गाड़ी ऐसी होती है कि बंदा अंदर बैठता है तो बंदे को खुद नहीं पता होता कि बंदे ने अपनी मंजिल पे जाना या ऊपर चले जाना। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए, ना उसमें एयर बैग्स हैं, ना उसमें कोई सेफ्टी फीचर्स हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये अन्यवाह पेट्रोल खाती हैं वो गाड़ियाँ, अन्यवाह इकोनॉमी को, माहौल को ख़राब करती हैं। और पाकिस्तान तो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास तो बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है गाड़ियों को चार्ज कैसे करेगा? ठीक है, पेट्रोल बाहर से मंगवा के पेट्रोल डाली जा रहे हैं, बिजली नहीं है तो इंडिया इसलिए जा रहे हैं। इंडिया के पास बिजली काफ़ी ज़्यादा है और वो अपने पैसे बचा के सारे पैसे जो है वो बिजली में इन्वेस्ट करेगा। लोग जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स बना देगा। और ये इस तरह है कि जब जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे, लोग जाएंगे अपनी गाड़ियाँ वगैरह चार्ज करेंगे। पाकिस्तान इसलिए भी इस तरफ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट डे क्या हो जाना है। जिस तरह देखें हमारी करेंसी नीचे जा रही है। आपने रशिया की बात की है कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा। अभी इंडिया बहुत सस्ता ऑयल रशिया से लेके बड़ा सस्ता ऑयल बेच रहा है। उसके अलावा फिर भी इंडिया जो है वो मुतमईन नहीं है। वो कहता है कि हम अपने लोगों को वो चीज़ देना चाहते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट है, जिसमें उन लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें समझ लें कि आपने बाय कर लिया, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। आपने बाय किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने चार्ज करना है, चलें जी जहाँ मर्जी जाएँ। टेस्ला आप देखें, दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार की है वो टेस्ला है। उसका जो ओनर है, लोग उसको मजाक करते थे कि ये जोकर है, ये है, ये वो है, लेकिन उसने फ्यूचर देखा हुआ है। उसको पता है कि आने वाले वक्त में ये टेस्ला जो है ये दुनिया की नंबर 1 कार है, अभी भी है और बनेगी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। और उसने ये भी कहा कि इंडिया में वो प्लांट लगाने का सोच रहा है टेस्ला। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा? उसको पता है यहाँ पे जब प्लांट लगाने आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे कि कमीशन क्या दोगे। उसके अलावा कहोगे जी, वो टेस्ला को कहेंगे आप इलेक्ट्रिक छोड़ो, आप पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बाइक से पेट्रोल आएगा, इनकी कमीशनें बनेंगी, इनके मुआवजे होंगे LNG के। तो ये बड़ी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचती है।
यहाँ तो गवर्नमेंट अपने बारे में सोचती है, अपने करप्शन के केस ख़त्म कर लो, एंटी करप्शन जो है वो उनके कवानीन चेंज कर दो, उनका कानून चेंज कर दो जी, वो किसी को पकड़ नहीं सकते, जो भी अपने ऊपर चार्जेज है वो ख़त्म करा लो। इंडियन गवर्नमेंट इस तरफ बिल्कुल नहीं है, वो अपने लोगों का सोचती है और जो उनके लोगों के मफाद में वो डिसीजन लेते थे।